आज ये मुल्क 4 वुज़राए आला चला रहे हैं। इस 4 वुज़राए आला से 32 जगहों पे ये पैसे बंटने चाहिए। आइंदा आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला अगली जश्न आजादी से पहले हम आजाद होंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला अब ये 22,000 अरब रुपए अब सिंध में 7 वुज़राए आला के पास आएंगे इंशाअल्लाह ताला। नए सूबों के लिए उठने वाली हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। सिंध में 7 वुज़राए आला होने चाहिए। 1958 तक कराची वफाक का दारुल खिलाफा रहा। चारों सूबों का बजट 32 सूबों को मिलना चाहिए। रहनुमा इमकम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि 40 साल से 98% पाकिस्तानियों के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। 140A की आइनी तरमीम का मुसविदा पेश किया जिसके ज़रिए इख्तियार निचली सतह तक जाएँ। नून लीग से आइनी तरमीम पर मुआहिदा हुआ कि इख्तियार नीचे तक जा सकें। पीपल्स पार्टी ने बगैर किसी दलील के 140A की आइनी तरमीम मुस्तरद कर दी। आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदरवा में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अवर आलूद रहने का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक दरियाई सिंध में कालाबाग, तौसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। चश्मा बैराज पर सूरत हाल मामूल पर आ गई। मारूफ गुलकार अख्तर चनाल ने अपने मखसूस और महसूर कुन अंदाज में गाकर इसे इंतहाई दिलकश बना दिया। नगमे के बोल और मौसीकी बराह भी सकाफत की अक्कासी करते हैं जिनसे सुनने वालों पर सहर तारी हो जाता है। जश्न आज़ादी के रंग बोल न्यूज़ के संग आप यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। मिल्ली नगमे और पैगामात स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर शेयर करें। जज़ाम के मरीजों की मसीहा पाकिस्तान की मदर ट्रीसा डॉक्टर रुतफ़ाओ को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। डॉक्टर रुतफ़ाओ की काविशों की बदौलत 1996 में आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को जज़ाम पर काबू पाने वाले ममालिक में शामिल किया। कराची के इलाके बंस रोड पर मैरी एडलेट लेप्रोसी सेंटर की बुनियाद रखी जहाँ जज़ाम और ऑर्थोपेडिक के मरीजों का आज भी मुफ्त इलाज किया जाता है। डॉक्टर रुतफ़ाओ को पाकिस्तान में सितारा कायद आज़म और सितारा हिलाल अवार्ड से नवाजा गया। कौमी टेस्ट स्क्वाड 2 रोज़ा राउंड के बाद आज काउंटी ग्राउंड बेकिनहम में प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। कौमी टीम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान टीम टेस्ट सीरीज़ के लिए हफ्ते को इंग्लैंड पहुंची थी। कौमी टीम 12 से 15 अगस्त तक सिलेक्ट 11 के खिलाफ 4 रोज़ा वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने कहा है कि दौरा इंग्लैंड में टीम मैनेजमेंट को बाबर आजम को इंग्लिश मीडिया से दूर रखने की हिकमत अमली अपनाना होगी। एक इंटरव्यू में राशिद लतीफ़ का कहना था कि इंग्लैंड का दौरा मुश्किल होता है जहां इंग्लिश मीडिया मेहमान टीम को गैर ज़रूरी खबरों में उलझाने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि शान मसूद को इंग्लिश मीडिया के सामने ज़्यादा भेजा जाना चाहिए क्योंकि वो इंग्लैंड में खेल चुके हैं और मीडिया से बात करने का बेहतर तजुर्बा भी रखते हैं। इक्कीसवीं वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 7वीं बार वर्ल्ड टीम टाइटल नाम कर लिया। कीनिया के दारुल-हुकूमत नैरोबी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा ट्रॉफियां जीतकर अपनी बर्तरी साबित कर दी। टीम इवेंट में भारत दूसरे और नाइजीरिया तीसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी इनफरादी मुकाबले में टॉप 10 में भी शामिल रहे। अहमद सलमान अंडर 16, अब्बास सौलत फातमी ने अंडर 14 और तैमूर वसीम ने अंडर 10 वर्ल्ड टाइटल जीता।
पाकिस्तान के मोहम्मद जुबैर ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में टेकन एट का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में जनूबी कोरिया के लोहाई को 5-0 से मात दी। जुबैर को टाइटल के साथ $2,50,000 की इनामी रकम भी दी गई। पेरिस में होने वाले इवेंट में दुनिया भर से टॉप 32 खिलाड़ियों ने शिरकत की। जुबैर ने सेमीफाइनल में 8 बार के चैंपियन अरसलान ऐश को भी शिकस्त दी थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।